नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से हम आपको ई श्रम कार्ड वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, अब ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये पेंशन का लाभ मिलेगा। हाँ प्यारे दोस्तों, 3,000 रुपये पेंशन हर महीने। प्यारे साथियों, आज हम आपको ई श्रम कार्ड की जो भी जानकारी शेयर करने वाले हैं दोस्तों, वह ऑनलाइन माध्यम से शेयर की जा रही है। प्यारे साथियों, अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो अब आप 3,000 रुपये की पेंशन का लाभ कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में 3,000 रुपये की पेंशन आपका लाभ आपको किस तरह मिलेगा और आप इसके लिए क्या करना होगा। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए 3,000 रुपये की पेंशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, 2022 में ई श्रम कार्ड धारकों को बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। प्यारे साथियों, आज हम आपको ई श्रम कार्ड के अंतर्गत 3,000 रुपये की पेंशन का लाभ आप किस तरह ले सकते हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो अब आप 3,000 रुपये की पेंशन कैसे प्राप्त करेंगे, हमारी इस वीडियो को पूरा प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको इसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, आज हम आपके साथ जो भी जानकारी शेयर कर रहे हैं दोस्तों, वह ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से शेयर की जा रही है। प्यारे साथियों, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो आपके डिस्प्ले पर कुछ ऐसा फ़ोटो आएगा। दोस्तों देखिए, श्रम और रोज़गार मंत्रालय। प्यारे साथियों, तो आपको यहाँ पे ये 3 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, इन 3 पॉइंटों पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन करें। आप यहाँ से अपना ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आप 3,000 रुपये की पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपका नया पेज कुछ ऐसा होगा। प्यारे साथियों, आपका नया पेज कुछ ऐसा होगा। देखिए, कृषि एवं श्रम और रोजगार मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय। दोस्तों देखिए, ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। दोस्तों, अब तक इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जो ई श्रम कार्ड धारकों के लिए चलाई जा रही योजना है। प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे दोस्तों ये 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, लाइनिंग वाले। आपको इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों, योजना, सामान्य पर्सन, एनालिस्टिक, दाखिल करना। दोस्तों चलिए हम योजना पर क्लिक कर देते हैं। देखिए, जैसे ही हम योजना पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और व्यापारी और स्वयं रोजगार व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद हमारा नया पेज कुछ ऐसा होगा। दोस्तों, हमारा नया पेज कुछ ऐसा होगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन
योजना की पात्रता और इसकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए कौन व्यक्ति पात्र है और कौन इसका लाभ ले सकता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। प्यारे साथियों, अगर आपने अपना ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आप भी 3,000 रुपये की पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। दोस्तों इसकी पात्रता, चलिए इसकी पात्रता के बारे में जान लेते हैं। असंगठित कामगारों UWU के लिए प्रवेश आयु जिनकी 18 से 40 वर्ष के बीच आयु है वह प्रधानमंत्री मानधन योजना में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और उनकी मासिक आय, दोस्तों उनकी मासिक आय यानी कि जो एक महीने की सैलरी है दोस्तों वह 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। दोस्तों जो एक महीने की इनकम है वह 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। प्यारे साथियों, चलिए इसकी विशेषता के बारे में भी जान लेते हैं। रुपये की सुनिश्चित पेंशन 3,000 रुपये माह। दोस्तों 3,000 रुपये माह ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन चाहिए। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना, भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान। प्यारे साथियों, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों अगर आपके मन में ई श्रम कार्ड से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं और आप इसकी मेल आईडी पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए 3,000 रुपये की पेंशन। प्यारे साथियों, 3,000 रुपये की पेंशन का लाभ अब सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 3,000 रुपये की पेंशन का लाभ देना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके लिए आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अप्लाई करना होगा। आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन कैसे करें आप यहां से भी जान सकते हैं कि आवेदन कैसे करें। मासिक योगदान, लाभ और विशेषताएं। दोस्तों विशेषता, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों UWU की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। असंगठित क्षेत्र ज़्यादातर घर पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्टा मजदूर, मोची कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य भव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक। दोस्तों देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं। दोस्तों देखिए, देश में यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त करने का 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू होगी। प्यारे साथियों, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का पति 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। दोस्तों परिवार पेंशन के रूप में पेंशन, पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है। प्यारे साथियों, योजना की प्रयोक्ता पर एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3,000 रुपये पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है। प्यारे साथियों, यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद DGP में लगभग 50% का योगदान करते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रतिमाह 55
रुपये और 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा। दोस्तों अगर आप 18 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री मानधन योजना से जुड़ते हैं तो आपको 55 रुपये हर महीने का मासिक योगदान देना होगा। दोस्तों यदि आपकी उम्र 40 वर्ष है और आप प्रधानमंत्री मानधन योजना में अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपये हर महीने का योगदान देना होगा। जिसके बाद आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद दोस्तों यदि 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। प्यारे साथियों, जैसे कि हमने आपको बता दिया है मापदंड के बारे में। दोस्तों 3000 रुपये की पेंशन का लाभ कौन नहीं ले सकता, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत EPFO, NPS, ESIC के सदस्य इस योजना का लाभ नहीं ले सकते और एक आयकरदाता यानी कि जो आयकर का भुगतान कर रहा हो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। दोस्तों श्रमिक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक और IFSC कोड होना चाहिए और जनधन खाता होना चाहिए। दोस्तों वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे साथियों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।